बच्चों, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। प्लीज मम्मा। कल गुड़िया भी तो गई थी। गुड़िया के जाने का आपको बहुत दुख है। गुड़िया भी तो गई थी। मैंने तुमसे बात की। मैं मम्मा से कह रहा हूँ, प्लीज मम्मा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ लेने की जिद की तो फिर मैं कभी भी आपको अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। प्रॉमिस मम्मा, मैं कोई भी चीज नहीं मांगूंगा। फिर मम्मा चिड़िया मान जाती है और कुकू को अपने साथ ले जाती है। ठंड का मौसम था, तेज हवा चल रही थी। कुकू के सर पर टोपी और गले में मफलर था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर सब्जी वाले के पास पहुंच जाती है। भाई जी, 1 किलो आलू और टमाटर दे दे। बहन जी, गोभी बहुत अच्छी है, 1 किलो गोभी भी ले लो। नहीं नहीं, बस आलू और टमाटर ही दे दे। मम्मा चिड़िया सब्जी ले लेती है। शॉल, गरम शॉल, ठंडी के मौसम में अच्छी और बढ़िया शॉल लो। थोड़ी दूर एक कौवा गरम शॉल्स बेच रहा था। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। ये लाल रंग की शॉल कितने की है? चिड़िया बहन, ये असली ऊन से बनी हुई शॉल है, गरम रखती है, ठंडी नहीं लगती। मेरी पत्नी ने भी इसी के साथ की शॉल ली है। मैंने देखी थी, गौरी ने भी ऐसी ही शॉल और रखी थी। ये है कितने की? केवल 500 की, सस्ती ही है, मैं ज्यादा दाम नहीं लेता। ना ना, 500 की तो बहुत महंगी है। इसके 300 लगा लो। मुझे ये पसंद आई है, मैं ले लेती हूँ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रखो रखो यहाँ ये शॉल और चलो भाग जाओ यहाँ से। कौवा चिड़िया के पंख से वो शॉल पकड़कर रख लेता है। कौवे भैया, मैं कौन सा उठाकर भाग रही हूँ? तुम्हारे जैसे कितने ही आते हैं। अंकल, मेरी मम्मा ने कौन सा आपकी शॉल चुरा ली है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? जाते हो या एक लगाऊं, गरीब पक्षी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, चलो बेटा, ऐसे भी ये शॉल मेरे किसी काम की नहीं है। मैं तो ऐसे ही देख रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना बनाकर देती है और रात होते ही बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेट जाते हैं। लेकिन कुकू आज जाग रहा था। रखो रखो और भाग जाओ, गरीब चिड़िया कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कुकू को कौवे की बातें याद आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। दूसरे दिन कुकू सुबह सवेरे ही उठता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं अपने दोस्त किकी से खेलने जा रहा हूँ। मैं भी जाऊंगी। मम्मा, मैं इसे साथ लेकर नहीं जाऊंगा, ये मुझे बहुत तंग करती है और वैसे भी वहाँ सब लड़के ही होंगे। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहो, मेरे साथ काम करवाना। फिर कुकू अकेला ही घर से निकलता है। कुकू सीधा कबूतर चाचा के होटल पर जाता है। अंकल, मैं होटल पर काम करने आया हूँ। बेटा, अभी आप छोटे हो। अंकल प्लीज, मुझे काम पर रख ले। मैंने अपनी मम्मा के लिए गरम शॉल लेनी है। कबूतर को कुकू पर दया आ जाती है और वो उससे कहता है, ठीक है, आप ये खाना ग्राहकों को दो, मैं आपको शाम को कुछ पैसे दे दूंगा। कुकू खुश हो जाता है और अपने काम पर लग जाता है। कुकू कबूतर अंकल के होटल पर आने वाले ग्राहकों को खाना परोसने लगता है। वो सारा दिन काम करता है और फिर शाम को कबूतर चाचा कुकू को 100 रुपए देते हुए कहता है, बेटा, ये पैसे इतने तो नहीं हैं कि आप गरम शॉल ले सको। अंकल, ये मेरे पैसे आप अपने पास ही रख लें। मैं आपसे पैसे फिर ही लूंगा जब मेरा पूरा 500 हो जाएगा। मैं कल फिर काम पर आऊंगा। कुकू वो पैसे कबूतर चाचा को देकर अपने घर चला जाता है। घर जाते ही कुकू घोंसले में लेट जाता है। कुकू बेटा, क्या बात है, आज थके थके लग रहे हो? नहीं मम्मा, मैंने अपने दोस्त के घर से ही खाना खा लिया था, मुझे नींद आ रही है। कुकू बताओ तो, क्या खाया है कीकी के घर से? मैंने वहाँ से खाए मकई के दाने, खीर, मिठाई और मीठा फल। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें। तो और क्या? कुकू थका हुआ था, इसलिए वो जल्दी ही सो जाता है। दूसरे दिन कुकू फिर से काम पर चला जाता है और फिर ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं और कुकू 500 रुपए कमा लेता है। ये लो बेटा, आपके 500 रुपए पूरे हो गए आज। कुकू बहुत खुश होता है। अब मैं अपनी मम्मा के लिए वो लाल रंग की शॉल ले सकूंगा। कुकू कबूतर अंकल से 500 रुपए लेकर सीधा कौवे अंकल की दुकान पर जाता है। अंकल, मुझे वो लाल रंग की शॉल दें जो उस दिन मेरी मम्मा देख रही थी। तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं या मेरी शॉल ही गंदी करोगे? ले 500 रुपए और अब मुझे वो शॉल दे दे। कौवा हैरान हो जाता है और हैरानी से वो लाल रंग की शॉल उठाकर
कुकू को दे देता है। कुकू वो शॉल बैग में डालता है और वहाँ से चल देता है। रास्ते में जाते हुए कुकू को एक बूढ़ी चिड़िया बुलाती है। बेटा बेटा, मुझे कुछ सूखे पत्ते ला दो। बूढ़ी चिड़िया माँ, आप सूखे पत्तों से क्या करोगी? बेटा, मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है। मैं सारी रात ठंड से ठठरती रहती हूँ। अगर तुम मुझे कुछ सूखे पत्ते ला दो तो मैं आग जलाकर खुद को गर्म कर लूँगी। माँ जी, आपका कोई बेटा या कोई अपना नहीं है? नहीं बेटा, पिछली बारिश में सब खत्म हो गया। मेरा जवान बेटा और बेटी दोनों बारिश में मर गए। कुकू को बूढ़ी चिड़िया माँ पर बहुत दया आती है। वो कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर बैग से वो लाल रंग की गरम शॉल निकालकर बूढ़ी चिड़िया को दे देता है। ये किस लिए? माँ जी, मैं ये शॉल अपनी माँ के लिए लाया था। आप भी तो मेरी माँ की तरह ही हैं। ये शॉल आप रख लें। बूढ़ी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, आपकी माँ ने आपकी प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह की है। जीते रहो बेटा। कुकू वो गरम शॉल बूढ़ी चिड़िया को देकर अपने घर चला जाता है। गौरी, आज वो चिड़िया का बेटा मुझसे वो लाल रंग की शॉल ले गया। क्या तुमने उसे वो शॉल मुफ्त में दे दी? नहीं नहीं, न जाने कहाँ से वो 500 रुपए ले आया था। मैं मुफ्त क्यों दूंगा उसे? कमाल है, चिड़िया का बेटा 500 रुपए कहाँ से ले आया? मैं पूछ कर आती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे ने वो लाल शॉल लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए? कौन सी शॉल, कौन से पैसे? कुकू बेटा, वही लाल शॉल जो तुम आज अपनी माँ के लिए लाए हो। कुकू चुप रहता है। कुकू बेटा, गौरी आंटी क्या पूछ रही हैं? कहीं आपने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? कोई चोरी चकारी तो नहीं की आपने? नहीं मम्मा, मैं कई दिनों से कबूतर चाचा के होटल पर काम कर रहा था। मैंने वहाँ से 500 रुपए कमाए थे और मैं आपके लिए गरम शॉल लेकर आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ी चिड़िया मिल गई। वो बहुत गरीब थी। मैंने वो शॉल उसे दे दी। कुकू, तू भी पागल ही है। इतनी महंगी शॉल किसी दूसरे को दे दी? नहीं गौरी, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया। यही प्रशिक्षण की है मैंने अपने बच्चों की। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुकू भाई, आज तो आपने सबका दिल जीत लिया, इतना अच्छा काम करके। लेकिन मैं वो शॉल अपनी मम्मा को देना चाहता था। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके इस काम से बहुत खुश हुई हूँ। दूसरे दिन कुकू नदी की तरफ जा रहा था कि वही बूढ़ी चिड़िया कुकू को मिलती है। बेटा, आज रात मैं बहुत सुकून से सोई। वो शॉल सच में बहुत गर्म है और उस शॉल में मुझे एक बेटे का प्यार भी मिला। माँ जी, मेरी मम्मा भी बहुत खुश हुई थी तब मालूम हुआ कि मैंने वो शॉल आपको दी थी। बेटा, मैं आज दूसरे जंगल जा रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ देने आई थी। माँ जी, क्या चीज़ देने आई थी आप? बेटा, ये पोटली आप ले जाओ। इसमें जो भी है वो आपके लिए ही है। लेकिन माँ जी, वो बूढ़ी नाचिया वहाँ से चली जाती है। कुकू अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को वो पोटली देते हुए सारी बात बताता है। मैंने उनसे पूछा तो वो चली गई। इसे खोलकर देखो बेटा, इसमें क्या है? फिर कुकू उस पोटली को खोलता है तो उसमें ढेर सारा सोना और चांदी था और साथ में एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा हुआ था, बेटा, मैं ये सारी चीज़ें किसी नेक और अच्छे पक्षी को देना चाहती थी और मुझे तुम मिल गए। इसे अपने पास रखो और अपनी मम्मा की सारी ख्वाहिशें पूरी करो। कुकू और मम्मा चिड़िया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुकू भाई, ये सब आपको नेकी का सिला मिला है। आपने अच्छा काम किया और आपको उसका रिवॉर्ड मिला। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं तुम्हें इसमें से कुछ नहीं देने वाला। फिर वो सब हंसने लगते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
जिस तरह इंसानों को बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही पक्षियों को भी बारिश का मौसम बहुत पसंद होता है। हाँ, मगर घर में खाने पीने की कोई कमी न हो, फिर ही इंसानों और पक्षियों को बरसात का मौसम अच्छा लगता है और फिर ही सब बारिश का आनंद ले सकते हैं। छोटी चिड़िया आसमान पर गहरे बादल देखकर जल्दी जल्दी से अपने घर से निकलती है और वो तेजी से उड़ती हुई तोते और कबूतर के पास जाती है। मिठू और कबूतर, कुछ होने वाला है। आसमान पर बादल देखो कितने गहरे हैं, बहुत जोर की बारिश आने वाली है। हाँ चिड़िया, इससे पहले कि बरसात शुरू हो हमें अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर लेना होगा। मगर मैं सोच रहा हूँ कि कौवे को भी साथ ले जाएं। वो हमेशा बरसात में भूखा रहता है, हमें उसे भी साथ लेकर जाना होगा। ना बाबा ना, मैं तो कौवे की तरफ नहीं जाऊंगी, वो हमेशा मुझसे लड़ाई करता है। तो फिर मैं और चिड़िया भोजन लेने जा रहे हैं। कबूतर तुम जाओ और कालू कौवे को भी बुला लाओ। वो हमारा पुराना दोस्त है, मैं कौवे को साथ लेकर आपके पीछे आ जाता हूँ। ऐसे कबूतर कौवे को बुलाने चिड़िया और मिठू भोजन लेने निकल जाते हैं। आसमान पर बादल गरज रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय तेज बारिश शुरू हो जाएगी। रुको रुको, कौन हो? क्या दरवाजा तोड़ना है हमारे घर का? हाँ भी गंदी आँखों वाले, सॉरी मैं भूल गई। सुंदर आँखों वाले मोटे कबूतर, क्या बात है? मैं कालू से कोई बात करने आया हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर कालू कौवे के घर चला जाता है। कालू यार, आसमान पर गहरे बादल हैं, सब पक्षी दाना जमा करने के हैं। मैं आपको लेने आया हूँ, आप भी हमारे साथ चलें। मैं कालू कौवा और तुम्हारे साथ भोजन लेने जाऊं? शक्ल देखी है अपनी? क्या हुआ मेरी शक्ल को? अच्छा भला तो हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, मगर तुम्हारी आंखें बहुत गंदी हैं। अगर चलना है साथ तो चलो, ऐसी फजूल बातें सुनने का मेरे पास समय नहीं है। चल भाग यहाँ से, तुम्हें जरूर उस छोटी चिड़िया ने भेजा होगा। भागो यहाँ से, बड़ा आया। चाचा कबूतर, तुम हमारी चिंता ना करो, जाओ और अपनी मोटी पत्नी का पेट भरने की चिंता करो। कबूतर कौवों से और कोई बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। गोरी, हमें तो ऐसे ही कबूतर पर गुस्सा आ रहा था, कह तो ठीक रहा था कबूतर। चुप करके सो जाओ, जब बारिश होगी तो देखा जाएगा, चुरा लेंगे किसी पक्षी के घर से भोजन। आगे हो कबूतर भैया, और कौवे कहाँ गए? आप तो कौवों को लेने गए थे। वो बहुत गंदे पक्षी हैं, उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है। छोड़ो, तुम चलो, यहाँ दहान के काफी पौधे हैं, हम चावल लेकर अपने घरों को जाते हैं। मगर इस बार अगर कौवे मुझसे भोजन उधार लेने आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। फिर वो सब दोस्त अपना अपना भोजन लेते हैं और उड़ते हैं। कबूतर सुरक्षित अपने घर, मिठू अपने घर और चिड़िया अपना भोजन लेकर अपने बच्चों के पास अपने घर में पहुंच जाती है। मम्मा, अच्छा ही हुआ आप आ गई, हमें बादल अंकल की आवाज से बहुत डर लग रहा था। मम्मा, पानी पीने जाना है, मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो बच्चों, इससे पहले कि बरसात शुरू हो हम नदी से पानी पी आते हैं। फिर वो सब नदी से पानी पीने चले जाते हैं। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया को जाते देख रहा था। वो जल्दी से चिड़िया के घर की छत पर आकर बैठ जाता है और चिड़िया के घर की छत में एक छेद करने लगता है। कौवा चिड़िया के घर के छत में एक छेद करता है और साथ वाले पेड़ से एक बड़ा पत्ता लाकर उस छेद पर रख देता है। काम हो गया, अब मैं आसानी से रात को चिड़िया का लाया हुआ भोजन चुरा सकूंगा। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, चिड़िया के घर की छत में छेद कर आए हो? हाँ, छेद भी कर आया हूँ और उस पर एक पत्ता भी रखाया हूँ ताकि चिड़िया को पता ही ना चले।
चिड़िया अभी रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर तेजी से उड़ती है और घर पहुंच जाती है। मम्मा, बहुत तेज बारिश है। हाँ गुड़िया, अब हमें कोई चिंता नहीं बेटी, हमारे पास भोजन है। फिर वो सब भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। बारिश की मीठी मीठी आवाज उन्हें लोरी सुना रही थी। आधी रात को गोरी कालू से कहती है, कालू जी, बहुत भूख लगी है, चिड़िया सोगी होगी, जल्दी जाओ और चिड़िया का भोजन चुरा लाओ। मैं यूं गया और यूं आया। कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है और आहिस्ता से पत्ता हटाकर छेद में से चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया का रखा हुआ एक मीठा फल उठाकर कौवा छेद में से बाहर निकलता है और वापस पत्ता छेद के ऊपर रखकर छेद बंद करते हुए वहाँ से भाग जाता है। रात गुजर जाती है। बारिश जोरों पर थी। मम्मा चिड़िया अपना रखा हुआ मीठा फल ना देखकर बच्चों से पूछती है, बच्चों, मीठा फल किसने खाया है? नहीं मम्मा, मैंने तो नहीं खाया। मम्मा, मैंने भी नहीं खाया। तो फिर वो मीठा फल कहाँ गया? मैंने तो खिड़की भी रात को बंद कर दी थी। फिर कौन चुरा सकता है हमारा मीठा फल? फिर अचानक गुड़िया की नजर ऊपर छत पर जाती है। मम्मा, वो देखें, घर की छत में छेद है और ऊपर किसी ने पत्ता रखा हुआ है। तो ये काम जरूर उन दुष्ट कौवों का होगा। आज रात मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। कौवे मीठा फल खाकर मजे से सोए हुए थे। कबूतर भी अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा बारिश का आनंद ले रहा था। मिट्ठू अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। शाम के कौवे उठते हैं। कालू जी, आज चिड़िया के घर चोरी करने मैं जाऊंगी। वो पीपल का पत्ता हटाकर अंदर चली जाना और वापस आते समय उसे अच्छे से रखकर छेद बंद कर देना। ऐसे तो कभी भी चिड़िया को पता नहीं चलेगा कि उसका भोजन कौन और कैसे चुरा रहा है। चिड़िया भी पूरी तैयारी में थी। उसने एक लोहे की सलाख आग पर गरम कर ली थी। आधी रात को गोरी कौवी घर से निकलती है। एक रात ऊपर से बारिश, इसलिए उसे कोई भी नहीं देखता। वो चिड़िया की छत पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा, कोई है, छत पर कोई है। छी छी, चुप कर जाओ। गोरी पीपल का पत्ता हटाती है और जैसे ही चिड़िया के घर में घुसती है, चिड़िया गरम गरम लोहे की सलाख गोरी की पूंछ पर लगा देती है और गोरी की चीखें निकल जाती हैं। हाय, मैं मर गई। कालू, मुझे बचा लो। कालू, मुझे बचा लो। चिड़िया गरम सलाख फिर से गोरी की पूंछ पर लगाती है। अब करोगी चोरी मेरी मेहनत से जमा किया हुआ भोजन? बताओ बताओ। बच्चों की तो ये देखकर हंसी ही नहीं रुक रही थी। ऐसे चिड़िया गोरी कौवी को अच्छा सबक सिखाती है और बहुत मुश्किल से गोरी छेद में से बाहर निकलकर भागती है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ, हाय हाय।